आपकी कंपनी को टक्कर देने वाली कोई कंपनी थी ही नहीं। अब मेरी कंपनी आपकी टफ कॉम्पिटिटर बन गई। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही तो कॉलेज में तुम्हें टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। 50 लाख रुपए तो क्या, तो अगर पूरे 1 करोड़ रुपए भी देगा ना, फिर भी हम वो कंपनी बेचने नहीं वाले। तेरे और रोहित के बीच में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। पार्क में जाकर छुप छुप कर मिलती है ना उसको, जाकर बता दूं अन्नू को। पुलिस दिया को ढूंढ लेगी ना। हाँ अनु, पुलिस दिया को ढूंढ लेगी। मुकुल, तुम अभी तक घर पर ही हो? अरे इवेंट शुरू होने वाला है। मैं बस निकल ही रहा हूँ घर से। अच्छा जल्दी निकलो। और सुनो, वहाँ फूल वाला नहीं पहुँचा है। एक काम करो, वहाँ जाते वक्त ना 5 किलो गुलाब लेना मार्केट से, ओके? और जल्दी पहुँचो। ओके बाबा। बाय। दी 1 सेकेंड। क्या हुआ दिया? दी, हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। ओके पकड़। हाँ ये लो। और चाहिए? नहीं बस, थैंक यू। ठीक है दी। ओके बाय, सी आई लव यू। संभाल के चलाना, ओके? बाय 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 बाय। बाय दी। बाय। कैसी हो अनुपमा? अनुपमा, 50 लाख छोटी सी रकम नहीं है तुम्हारी इस छोटी सी इवेंट कंपनी के लिए। कहो तो आज के आज पैसे ट्रांसफर करवा दो तुम्हारे अकाउंट्स में। बस ये कंपनी मेरे नाम कर दो। गुप्ता जी, अगर मेरी कंपनी इतनी छोटी और मामूली है तो आप इसे खरीदना क्यों चाहते हैं? अनुपमा, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है तुम्हारी वजह से। मेरे क्लाइंट्स को तोड़ रही हो तुम। मैं आपके क्लाइंट्स को नहीं तोड़ रही। आपके क्लाइंट्स खुद मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं उनके इवेंट्स उनके बजट में करा के देती हूँ, आपसे बहुत कम। ऑफ कोर्स मैं आपकी बेचैनी को समझ सकती हूँ। अब तक पूरे लखनऊ में आपकी कंपनी को टक्कर देने वाली कोई कंपनी थी ही नहीं। अब मेरी कंपनी आपकी टफ कॉम्पिटिटर बन गई, इसलिए आप मुझे और मेरी कंपनी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं ना। और रही बात 50 लाख की, गुप्ता जी, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कितने बड़े बेईमान हैं। तो ये पैसों का लालच ना मुझे दीजिए ही नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपनी कंपनी को कभी नहीं बेचूंगी। ठीक है, अब तक तुम्हें लड़की समझकर प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अब नहीं समझाऊंगा। अब देखोगी तुम कि गुप्ता जी क्या चीज है, पछताओगी तुम। गुप्ता जी, ये जो लड़की है ना, ये उम्र में आपसे बहुत कम है, लेकिन इसका पाला बहुत अलग अलग लोगों से पड़ा है और ये उनसे निपटना बहुत अच्छे से जानती है। फिर वो सड़क चाप गुंडे, मवाली हो या आप जैसे शरीफ गुंडे, मैं आप सबसे निपटना जानती हूँ। अगली बार मुझे धमकी मत देना, क्या पता आपको ही पछताना पड़े। देख लूंगा तुम्हें। हाँ हो जाएगा सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ अभी अभी हो जाएगा जी। ये मुकुल भी ना। हे हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इवन से बार बार फोन आ रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना मार्केट से फूल लेते जाना, वह फूल नहीं पहुंचे और तिवारी जी मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो। मुकुल, अगर तुम्हें काम नहीं करना था तो मुझे बोल देते, मैं कर लेती ना। अरे मेरी बात भी सुनोगी या खुद ही कहती रहोगी? फूल वहां पहुंच गए हैं। मेरी अभी भी फूल वाले से बात हुई, वो रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए उसे टाइम लग गया पहुंचने में। बस अभी पहुंचा है। यार कम से कम पूरी बात तो सुन लिया करो, जब देखो तब चिल्लाती रहती। तो पहले क्यों नहीं बताया मुकुल? पहले तुम बताने का मौका देती तब ना। वो तिवारी जी मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रही थी, इसलिए मैं हाइपर हो गई। आई एम रियली सॉरी। ठीक है। अच्छा सुनो, तिवारी जी की ना इस मंथ में और 2 इवेंट्स है, हमें उसकी तैयारियां अभी से शुरू करनी है। वो सब कुछ हो जाएगा, फिलहाल मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे।
5 लाख? या क्यों? जरूरत है। मुकुल, कंपनी के अकाउंट में ना इतने पैसे नहीं है, और तुम जानते हो ना पिछले 2 इवेंट की पेमेंट्स ही नहीं आए हैं, और थोड़े बहुत जो पैसे थे वो इस इवेंट में मैंने खर्च कर दिए। हाँ तो तुम अपने पर्सनल अकाउंट से दे दो। पर्सनल अकाउंट में भी इतने नहीं है, आई मीन 2 या 3 लाख होंगे, बट वो ना दिया की कॉलेज फीस है और उसे मैं हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। श्योर? या कब आएगा ये? लगता है अब नहीं आएगा। दिया, दिया। आ गए? आधे घंटे से वेट कर रही हूँ मैं। अरे सॉरी बाबा, वो पाठक सर ने रोक लिया था यार। 1 सेकेंड। क्या हुआ? दी। हाँ दी। दिया, घर पहुंच गए? अब नहीं दी, बस रास्ते में हूँ। ठीक है, घर पहुंच जा तो कॉल करना, ओके? हाँ दी, ठीक है, बाय। क्या हुआ? मैं जा रही हूँ, तू रहे अपने पाठक सर के पास। लेकिन आइसक्रीम। आइसक्रीम कल खाएंगे। दी का फोन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। अरे थोड़ी देर बाद चली जा। नहीं पापा, कल हम खाएंगे। बाय। तिवारी जी? हाँ तिवारी जी। क्या? सर मैं अभी कुछ करती हूँ। हाँ, आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। या आई एम रियली सॉरी सर, सॉरी। मुकुल को बोला था वहीं रुको, पर पता नहीं कहाँ चला गया। रितेश के भरोसे इवेंट छोड़ के चला गया। मुझे ही जाना होगा। Squaring both divide by 2. Done. Done sir. क्या बात है, वेरी गुड। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही तो कॉलेज में तुम्हें टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। Thank you sir. हाँ, कल से नया चैप्टर शुरू करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। Okay. तुम बेसिक्स पढ़ लो, मैं बाकी कल आकर समझा दूंगा। Okay sir. गुड लक। Thank you sir. या Hello दी, आप कब तक आओगे? दिया, आज ना मुझे लेट होगा, तू खाना खाकर सो जाना, ओके? Okay दी। अच्छा, तेरे ट्यूशन टीचर गए? हाँ, वो चले गए। ठीक है, दरवाजा बंद कर लेना और ज्यादा देर तक मत जागना, ओके? Okay दी, okay. अब जल्दी आना हाँ? Okay. Bye. बाय। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? कौन है?
दी come on come on come on गुड मॉर्निंग। good morning दी आपकी कॉफी थैंक यू। are you okay अब वैसे आप कितने बजे आए घर पे कल पूछ मत, सुबह के 4 बज गए। पूरा इवेंट हैंडल करना पड़ा। क्यों मुकुल भैया कहाँ थे पता नहीं कहाँ है, फोन ऑफ करके बैठा है। सब कुछ मुझे करना पड़ा। ओके दी मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। बाय जा संभाल के। यस कॉफी अच्छी है। थैंक यू ये मुकुल ना क्यों फोन नहीं उठा रहा? दिया जल्दी बाहर आइए दी देखिए ना ये सब किसी ने मेरी स्कूटी गिरा दी और आपकी कार का टायर भी पंक्चर है। ये तो बस शुरुआत है अनुपमा जी। दी कल रात को घर पे भी कोई आया था। क्या? हाँ जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। दी मुझे लगता है जानबूझ के कोई ये सब कर रहा है। अरे मुकुल बाबू, यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर चल के बात करते हैं। गुप्ता, तुझे क्या लगता है मैं तेरे गुंडों से डर कर यहाँ पर तुझसे बात करने आया हूँ? नहीं, बल्कि मैं तुझे यहाँ पर यह समझाने आया हूँ कि अपनी ये तुच्छी हरकतें करना बंद कर दे। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आइंदा से तेरा कोई भी आदमी मेरे या अनु के घर के आसपास भी दिखा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे मुकुल बाबू, तुम तो यार बेकार में नाराज हो रहे हो। मैंने तो उन आदमियों को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था ताकि हम शांति से बात कर सकें। और तुम तो जानते हो कि अन्नू कितनी नादान है, पर तुम तो समझदार हो। और वैसे भी तुम उसकी कंपनी के पार्टनर भी तो हो। तुम अगर चाहो तो प्यार से समझाओगे ना तो वो मान जाएगी। और 50 लाख कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ना है उस इवेंट कंपनी के लिए। तुम दोनों चाहो तो उस 50 लाख से कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हो, बस इस इवेंट बिजनेस को छोड़कर। गुप्ता, 50 लाख रुपए तो क्या, तो अगर पूरे 1 करोड़ रुपए भी देगा ना फिर भी हम वो कंपनी बेचने नहीं वाले। अगर तुझे ऐसा लगता है कि वैसे डरा धमका कर हमसे वो कंपनी खरीद लेगा तो ये तेरी गलतफहमी है। फिलहाल तू हमारी कंपनी को अपने दिमाग से निकाल कर अपनी कंपनी के बारे में सोच कि जिस तरीके से तेरे क्लाइंट्स हमारी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि कुछ समय बाद तू अपनी कंपनी की ऑफिस में बैठकर मक्खियां मारेगा। समझा? सालो,
तुमको आदमी को ढंग से धमकाना भी नहीं आता। छोड़ दो ऐसा। किस बात की सैलरी लेते हो तुम सब? किस बात की? हाँ, कल वहां इवेंट में साउंड सिस्टम नहीं चल रहा था, ड्रिंक्स लेट पहुंच रहे थे, और तुम बेफिक्र होकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। ऐसे काम करते हैं? बोलो, चुप क्यों? रिलैक्स अनु, क्या हुआ? क्यों इसे डांट रही हो? तुम्हारी वजह से मुकुल। अगर तुमसे काम नहीं होता ना तो तुम कंपनी छोड़ दो, लेकिन मेरी और मेरी कंपनी का नाम खराब मत करवाओ। तुम्हारी वजह से मुझे उस तिवारी की कितनी सारी बातें सुननी पड़ी, और तो और उसने अगले इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? और कल रात से फोन ऑफ करके तुम कर क्या रहे थे बताओ? ओह, वेट अ मिनट। कल रात गुप्ता के साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे और ये डिसाइड कर रहे थे कि मेरी कंपनी को बर्बाद कैसे करें, राइट? मिस्टर मुकुल, गुप्ता ने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए बताओ? बस अन्नू, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और तुम सिर्फ 25% के पार्टनर हो। और अगर मेरी कंपनी के काम में किसी ने कोई भी लापरवाही की ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो या पार्टनर। अन्नू, चिल्लाओ मत। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा ना मुकुल, तो तुम ये कंपनी छोड़ दो। मैं अपना बिजनेस अकेली संभाल लूंगी। ठीक है, यही सही रहेगा। चला जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं गुप्ता से क्यों मिलने गया था। क्योंकि उसने मुझे धमकाने के लिए गुंडे भेजे थे, इसलिए मैं उसे कहने गया था कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। रही बात मोबाइल ऑफ होने की, तो तुम तो जानती हो ना कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है और मुझे कभी भी कानपुर जाना पड़ सकता है। और कल मैं वहीं था, सोचा था तुम समझ जाओगी, लेकिन नहीं। अफसोस है मुझे। रखो अपनी कंपनी अपने पास, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। जा रहा हूं मैं। नॉट बैड या। बहुत टेस्टी है ना? अच्छा, आज मूवी देखने चले गया? पागल है क्या? दी को पता चल गया ना तो बहुत नाराज होगी। तुम्हें ऐसे सपने देखना बंद कर। अच्छा चलो बाबा, ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तब तो जा सकते हैं ना? सॉरी यार। अरे यार दिया, तू हर बार मना कर देती है यार। कभी कभी ना मुझे लगता है तेरे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अब रोहित सुनो ना, रोहित सुनो मेरी बात। रोहित, ऐसा नहीं है, पर मैं दी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बर्थडे के दिन हम दोनों एक साथ घूमने जाएंगे। पक्का? प्रॉमिस। देखो अन्नू, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना गुस्सा? सॉरी। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी यार, तुम हर बार ऐसे ही करती हो। सॉरी बोल के बात को रफा दफा कर देती हो, लेकिन इस बार नहीं अन्नू। तुमने ऑफिस स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट कर दिया। और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट चली गई। और रही बात ऑफिस स्टाफ के सामने चिल्लाने की, तो मैं नहीं चाहती कि आज जो गलती हुई ना वो फिर से हो। अच्छा, तब तुम ऑफिस स्टाफ को समझाने के लिए मेरी इंसल्ट करोगी? कहा ना सॉरी। सॉरी प्लीज। देखो अन्नू, तुम चाहे जो भी कर लो, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। हाँ, इतना गुस्सा? देखो अन्नू, मजाक मत करो।
अरे आप लोग ए तोड़ दे सब। सुनिए भैया भैया आप लोग कौन हो? अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो? कोई है? मत करो, देख नहीं रहे हो बच्ची डर रही है? चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे बेटा तुम इतनी डर क्यों रही हो? ये दोनों तो जाहिल है, मौका मिला नहीं कि तोड़ फोड़ खून खराबे पे उतर आते हैं। पता है तुम्हें, पिछले महीने मैंने एक आदमी को उसे समझाने के लिए बोला था, लेकिन इन दोनों ने उसकी जान ले ली। भला ऐसा भी कोई करता है? लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूं ये तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बस तुम अपनी उस जिद्दी बहन को समझाओ, थोड़ा समझाओ उसे कि वो अपनी जिद छोड़ दे और मेरी बात को मान ले, वरना अगली बार मैं नहीं आऊंगा इन दोनों के साथ। समझ गई ना मेरी प्यारी बच्ची? अनुपमा, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं मुकुल, तुम जानते हो ना, जब तक दिया लाइफ में सेट नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन शादी के बाद भी तो तुम दिया का ख्याल रख सकती हो ना। मुकुल, एक्चुअली मैंने दिया को ना अपनी बहन ने बेटी की तरह पाला है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ना मेरी ममता, मेरा प्यार उसके लिए कम हो जाए। और मैं जानती हूँ अगर मैं शादी करूंगी ना तो मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाऊंगी जितना अभी दे पाती हूँ। इसलिए मैं भी शादी नहीं करना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि आने वाले 2-3 साल तक हमारी शादी के कोई चांसेस। वैसे तुम्हारी कार कहाँ है? आजकल तुम बाइक पे घूम रहे हो। वो कार मैंने सर्विसिंग में दी है। अच्छा नो सुनो ना, आज शाम को ना मुझे कानपुर जाना होगा, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अरे पर आज शाम को तिवारी जी के यहाँ जाना है ना, वो फाइनल हिसाब करना था, फिर वर्कर्स को भी पेमेंट देनी थी। तुम कल सुबह चले जाओ ना, अब तब तक भैया मैनेज कर लेंगे ना। चलो ठीक है, मैं सारा काम निपटा के कल चला जाऊंगा। थैंक यू। दिया, दिया, क्या हुआ दिया? हाँ हाँ ठीक है ना तू? हाँ ये किसने किया? गुप्ता ने? नहीं, टेंशन मत ले। उस गुप्ता को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। रुक, हाँ गुप्ता। भागता कहाँ गुप्ता के बच्चे? सही नहीं कर रही है तू। सही नहीं कर रही? हाँ नहीं डरती, समझा? हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आइंदा से ना मेरी बहन और मेरे घर की ओर नजर उठाकर देखा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अजीब है, कह रहा था कि बर्थडे वाले दिन हम साथ में घूमने जाएंगे, अब खुद ही फोन बंद करके बैठा है। अरे दिया, आज जल्दी छुट्टी हो गई तेरी? हाँ मुकुल भैया, वो क्लास टीचर की छुट्टी थी ना इसलिए। ठीक है, चला बैठ, मैं घर ही जा रहा हूँ।
हाँ डॉली, अब मैं मुकुल भाई के साथ घर जा रही हूँ, हम कल मिलेंगे। हाँ कल मिलते हैं, ठीक है, बाय। चले? अब हाँ मुकुल भाई। कम ऑन मुकुल, पिक अप द फोन। ये मुकुल भी ना, जब जरूरत होती है फोन ही नहीं उठाता। लगता है मीटिंग के लिए अकेले जाना पड़ेगा। तुम दोनों साथ में कैसे? दी, एक्चुअली कॉलेज के बाद मैं ऑटो का वेट कर रही थी, तो वहाँ मुकुल भैया मिल गए, मैं इन्हीं के साथ आ गई। अच्छा सुनो, खाना खा लेना और नो वेब सीरीज, पढ़ाई करना है। बाय। तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? सॉरी बाबा, चलो। रोहित, पागल, डरा दिया तूने मुझे। अच्छा सॉरी बाबा, मैंने सोचा यार तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अच्छा वैसे वो कॉलेज के बाद रुकी क्यों नहीं? अरे बताया ना, वो मुकुल भैया आ गए थे तो उनके साथ आना पड़ा। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे लगा तुम भूल ही गई होगी मेरा बर्थडे। वैसे गिफ्ट कहाँ है मेरा? सॉरी यार, मुकुल भैया के चक्कर में ना मैं तेरा गिफ्ट लेना ही भूल गई। अच्छा, हाँ। ये तो और भी अच्छी बात है। चलो, अब मुझे मेरी मनपसंद का गिफ्ट तो मिल सकता है ना। ओह, तो क्या चाहिए आपको? एक किस। ठीक है, पक्का? लेकिन गाल पे। अरे यार, बच्चा थोड़ी ना हूं मैं कोई। तो रहने दे। नहीं, चलो ठीक है, गाल पे ही सही। यार पागल हो गए क्या तुम? एक किसी तो क्या, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? और हर कपल करता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर उससे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करते, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। मैं अपनी दी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। रोहित, तू जा यार, निकलो यहाँ से, निकलो, गेट आउट। तुम क्या निकालोगे है मुझे? यार मैं खुद जाता हूँ। कौन रहना चाहता है वैसे भी यहाँ? लेकिन हाँ, ये जो थप्पड़ मारा है ना तुमने, वो नहीं भूलूंगा मैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिया, हाउ आर यू? गुड गुड, आइए ना। कैसा रहा आज का दिन? सर बहुत अच्छा। हाँ, सर आप बैठिए, मैं बुक्स लेकर आती हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? अरे इतना पैनिक क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाह रहा हूँ। सर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ए चुप! नखरे किसको दिखा रही है? तेरे और रोहित के बीच में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। पार्क में जाकर छुप छुप कर मिलती है ना उसको, जाकर बता दूं अन्नू को। अगर तू चाहती है कि मैं ये सब कुछ ना करूं तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा चुपचाप करती जा। जैकेट उतार। प्लीज सर, सर आप जैकेट उतार। सर प्लीज छोड़िए मुझे, ना दूर रखिए, छोड़िए मुझे। आशीष, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। नहीं अनु, मेरी बात सुनो। दिया को सॉरी बोल। मेरी बात सुन अनु। थप्पड़ मार, थप्पड़ मार दिया। तुम दोनों सही नहीं कर रहे हो। क्या बोला मैंने? सॉरी बोल। ए चुप! तुझे क्या लगता है तेरी बहन बहुत दूध की दूली है? तेरी बहन के कारनामे देखने तेरे को?
ये देख, अरे देख ना, छुप छुप कर मिलती है। भाई बड़ी मुझसे सॉरी बुलवाने वाली। नहीं, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। एंड यू आउट। जा रहा हूं, लेकिन तुम दोनों ने जो थप्पड़ मारा है ना मुझे, बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों। आई सेड आउट। नहीं, आप जैसे सोच रहे हो ना कुछ, मैं बताती हूँ। दिया, दिया कॉलेज नहीं जाना? दिया, 10 बज गए। मतलब कॉफी दिए बिना ही कॉलेज चली गई। लगता है नाराज है। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अभी मनाती हूँ। फोन स्विच ऑफ। हाँ रितेश, नहीं नहीं, मैं आज ऑफिस में आई। I'll manage from home, yeah. I'll call you later. Bye. मुकुल को फोन करते हैं। Not reachable. ये मुकुल ना एक बज गए। अब तक तो दिया को आ जाना चाहिए था। स्विच ऑफ। अंजलि, दिया तेरे साथ है क्या? कॉलेज नहीं आई? अगर कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई? गुस्से में आकर घर तो नहीं छोड़कर चली गई? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुकुल को फोन करती हूँ। मुकुल भी ना। कहीं इस लड़की के साथ तो मुकुल, कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। अरे अनु, फिर वही बात। अरे मैं कानपुर गया था माँ के पास। सॉरी मुकुल, क्या सुबह से गायब है और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, कुछ हुआ था क्या? एक्चुअली कल रात गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कहीं उसी की वजह से कहीं घर छोड़कर ना चली गई हो। मुकुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं बताओ ना। अच्छा तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। पुलिस दिया को ढूंढ लेगी ना? हाँ अनु, पुलिस दिया को ढूंढ लेगी। फिलहाल तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आया। ये लो, पानी पी। लो। एक्चुअली सारी गलती मेरी है।
मुझे दिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कुछ नहीं होगा दिया को, तुम फिक्र मत करो, दिया जल्दी वापस आएगी। रिलैक्स। देखो दिया, इसकी बहन ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी ना? हाँ सर। बुलाओ उसे। ओके सर। दिया, मेरी बच्ची उड़ दिया। दिया, मैं मरी, ये उठ क्यों नहीं रही है? दिया, दिया, उड़ मेरी बच्ची। मुकुल, सॉरी मुकुल, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हमें कुछ जानकारी लेनी है, जरूरी है। हाँ बोले इंस्पेक्टर साहब। कल आपने दिया के बॉयफ्रेंड के बारे में कहा था, हमने उसे तो अरेस्ट कर लिया है। कोई और है जो ये कर सकता है? हाँ, अरविंद गुप्ता, वो गुप्ता इवेंट कंपनी का ओनर है। वो काफी दिन से हमारे पीछे पड़ा है। उसके अलावा कोई और? आशीष है, दिया का ट्यूशन टीचर। सर मैं क्यों मारूंगा दिया को? सर मैं तो उससे प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। लेकिन हाँ सर, वो थोड़ी अजीब सी थी सर। अजीब? हाँ सर। सर इतने वक्त में उसने आज तक मुझे खुद को टच तक नहीं करने दिया। और सर उस दिन जब मैंने किस करना चाहा तो उसने थप्पड़ मार दिया सर मुझे। उस दिन बहुत गुस्सा आया सर, मुझे बुरा भी लगा। लेकिन सर उसके बाद आज तक मैं उससे मिला नहीं हूँ। वो तो हम पता कर ही लेंगे, पर तब तक तुम शहर से बाहर मत जाना। और हाँ, वो अजीब नहीं थी, संस्कारी थी। सर एक बात और, वो ना अपनी बहन से बहुत डरती थी। सर माना कि मैंने दिया के साथ बदतमीजी की थी, पर मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। सर दरअसल काफी समय से मेरी उस पर नजर थी और मुझे उसकी कोई कमजोरी नहीं मिल रही थी। और जब मैंने सर उसे रोहित के साथ देखा तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। तो मैंने दिया का पीछा करना शुरू किया और उस समय का इंतजार किया कि ये रोहित और दिया दोनों कोई उल्टी हरकत करे, ताकि मैं उसे अपने इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकूं और उसी रिकॉर्डिंग से दिया को ब्लैकमेल करके उसका नाजायज फायदा उठा सकूं। और सर ऐसा हुआ भी, पर एंड टाइम पर वो अनु आ गई। उसने मुझे बहुत जलील किया सर। लेकिन सर मैंने जब अनु को दिया की सच्चाई बताई तो उसने उसे बहुत गुस्सा किया और साथ में उसे मारा भी। शर्म नहीं आई तुझे अपने स्टूडेंट्स पर ऐसी बुरी नजर रखते हुए? लगता है तूने दिया को मारा ना हो, लेकिन उसके साथ जो हरकत तूने की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सर दिया की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तेरे आदमी उनको जाकर धमकाते हैं, तू जाके दिया को डराता है और तू कह रहा है कि तेरा कोई लेना देना नहीं है। देख, सीधे तरीके से कबूल कर ले, वरना हमें कबूल करवाने के और भी तरीके आते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। अनुपमा की वजह से मेरा बिजनेस चौपट हो रहा था, मेरे सारे क्लाइंट्स कम हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि उस अनुपमा का बिजनेस ही खरीद लूं। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा इसे डराऊंगा धमकाऊंगा तो ये मान जाएगी, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थी सर, उल्टा मुझे डरा दिया था उसने। ठीक है, जा सकते हो तुम, लेकिन जब तक ये केस पूरा नहीं हो जाता शहर के बाहर मत जाना। अनुपमा का भरोसा नहीं है सर, वो बहुत गुस्से वाली है। यदि उसको गुस्सा आ गया तो वो मुझे मार डालेगी। चिंता मत करो, अनु कुछ नहीं करेगी तुम्हें। सिंह, इन तीनों की माने तो अनु को गुस्सा बहुत आता था और ऑफिस से भी यही पता चला है कि वो छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करती थी, गुस्सा हो जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आकर इस अनु ने दिया को मार दिया? हो सकता है सर। देखो अनु, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। देखो अनु,
अब तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता, और इसीलिए मैं आज ही पंडित जी से मिलने जा रहा हूं, हमारे एंगेजमेंट और हमारी शादी की डेट फिक्स करने। ओके अनु? हाँ, कुछ पता चला? हाँ, ये बताने आए हैं कि खूनी का पता चल गया है। बाय द वे, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है मुकुल? माँ? हाँ, वो तो अब ठीक है। झूठ! तुम्हारी माँ मर चुकी है, क्या? और उसी का बदला लेने के लिए इसने दिया को मार दिया। ये आप क्या कह रहे? हमने मर्डर स्पॉट के आसपास सुराग ढूंढने की कोशिश की, मगर वहां कुछ मिला नहीं। आसपास सुनसान इलाका है, इसलिए कोई सीसीटीवी भी नहीं मिला। उसके बाद हमने दिया के कॉलेज के रास्ते की सीसीटीवी खंगाली। वहां हमें एक फुटेज मिली जिसमें उस दिन दिया इसके साथ में बाइक पर जाती हुई दिखी। उसी के बाद से वो गायब हो गई थी। जाहिर सी बात है कि मर्डर इसी ने किया है। तू सच्चाई यही बताएगा या थाने ले जाकर तेरी खातिरदारी करें? तुमने मारा दिया को? तुमने मारा दिया को? बोलो! हाँ, मैंने मारा दिया को, क्योंकि तुमसे बदला लेना था मुझे। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी ये कंपनी कभी खड़ी नहीं होती। हर तरह से मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती। कहने को सिर्फ मैं तुम्हारी कंपनी में 25% का पार्टनर हूं, लेकिन तुमने मेरे साथ हमेशा नौकरों की तरह सलूक किया। और उस दिन तो तुमने हद ही कर दी, जब तुमने पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, ये सोचकर कि एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। सब कुछ अपने अंदर दबाता रहा। लेकिन जब मैंने तुमसे 5 लाख रुपए मांगे और तुमने मुझे मना कर दिया, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। तुम जानती हो कि क्यों मांगे थे मैंने वो 5 लाख रुपए? क्योंकि मेरी मां का इलाज करना था। खैर, तुमने पैसे नहीं दिए तो मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, पर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए और मेरी मां मर गई। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मैं तुमको सबक सिखाकर ही रहूंगा। तब मेरे दिमाग में दिया आई कि वही तो थी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और इसीलिए मैंने दिया को मार दिया। बोल देते कि तुम्हें पैसे माँ के इलाज के लिए चाहिए, मैं दे देती ना तुम्हें। क्यों नहीं बताया? क्यों हर बार वजह बताना जरूरी है? क्या आज तक मैंने तुम्हें पूछा है कि तुम क्या करती हो, कितना पैसा निकालती हो और क्यों निकालती हो? जबकि मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूं। लेकिन नहीं, तुमने मुझे पार्टनर नहीं बल्कि हमेशा नौकर समझा, और तुम्हारी इसी सोच का नतीजा है कि मैंने दिया को मार दिया। उस दिन जब वो कॉलेज जा रही थी तो अरे दिया, कॉलेज जा रही हो? हाँ भैया, कॉलेज। चलो आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। आओ। और फिर मैं उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। ये कहाँ ले आए भैया? वो यहाँ पर एक जरूरी काम है, उतरो ना। क्या काम? तुम्हें मारने की
छोड़ूंगी, मार दूंगी मैं तुम्हें। तूने मेरी दिया को मारा, मार दूंगी मैं तुझे जान से। छोड़िए, तुमने मेरी बहन को छोड़िए। क्यों मारा? मेरे दिया को क्यों मारा तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिया को मारा तुमने।